झूठ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एसटी हसन ने कांवड़ियों को आतंकवादी बता दिया। आप सोचिए जरा, बर्दाश्त करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे। हमने एसटी हसन से बात की और पता है एसटी हसन एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो आज देश भर के कांवड़िए, देश भर के सनातनियों को यह देखना चाहिए जो मैं अगले कुछ मिनट दिखाने वाला हूं, क्योंकि एसटी हसन कैसे सवालों से भागेंगे जरा आप देखिए। साहब एक मेरा सवाल है, क्योंकि अभी आप जब जुड़े हैं इससे कुछ मिनट पहले हमारे संवाददाता वहां पर ग्राउंड जीरो पर थे और उन्होंने आपके बयान पर जो लोग पूछ रहे थे उनसे सवाल किया कि आपने किसी की पैंट उतरवाई, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। तो आपके पास ये जानकारी कैसे आ गई हसन साहब? ये जानकारी ली है जिस आम चैनलों पे चला, तो क्या आप इतने भोले कैसे हो गए कि वो ये कबूल कर लेंगे कि हमने पैंट उतरवाई? पहलगाम हमला जिसमें निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई थी, उससे आप जोड़ रहे हैं? आपको नहीं लगता है बहुत गंभीर मामला है? क्योंकि इस मामले को लेकर दुनिया भर में भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो आतंकी हैं। नहीं तो हम कब मना कर रहे हैं? नहीं, आपने तुलना की, स्टैंड किया कि उन्होंने जो कुछ भी हीनियस क्राइम करा है, इंसानियत को एक बात बताइए, उन्होंने मासूम लोगों को हमारे दिमाग से वो एसटी हसन साहब, अब मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपने वीडियो देखा नहीं, आपने कोई भी सबूत आपके पास नहीं, आप कह रहे हैं वो आतंकवादी हो गए, ये लोग आतंकवादी हैं? जरा सी पहचान पूछ ली, आतंकवादी हो गए। क्यों आप लोगों ने चलाया? आप अपने चैनलों से पूछिए ना। नहीं, चैनल किसने चैनल ने चलाया? चलिए मैं रिपब्लिक भारत पे दम ठोक के कहता हूं हमने नहीं चलाया। माफी मांगिए आप, रिपब्लिक भारत ने नहीं चलाया। और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी की पैंट नहीं उतारी। माफी मांगेंगे? आप नहीं दिखाओगे मुझे मालूम है। एसटी हसन साहब माफी मांगेंगे आप? तो मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में इस काम। आप बताइए ना, माफी मांगेंगे एसटी हसन साहब? माफी मांगेंगे क्या आप? हरगिज नहीं। आप देश के नागरिक को, कांवड़ियों को आप आतंकवादी बता रहे हैं? कांवड़ियों को ये देखा आपने कैसे टर्न मारा? मैंने कांवड़ियों को कहा जो लोग ऐसा है। आपको यही नहीं पता है ना एसटी हसन साहब? यशवीर महाराज, अगर मोबाइल है तो टीवी खोलकर देखिए, उनकी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। क्या है आपको आतंकवादी दिख रहे हैं? देखिए जरा कौन है वो लोग। मैं ये कह रहा हूं माफी मांगिए एसटी हसन साहब, सीधा बात करिए, सीधी बात। माफी मांगू जो पैंट उतरवा दिया है, जो किसने उतारी? आप मुझे वीडियो बताइए। मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे वीडियो बता दीजिए। पूरी समाजवादी पार्टी के यूनिट को आप फोन लगा लीजिए, मुजफ्फरनगर की, मेरठ के यूनिट को फोन लगा लीजिए, और अगर एक इतना सा वीडियो बता देंगे ना आप मुझे, तो आप जो बोलेंगे वो करूंगा मैं। हसन साहब, चुनौती आपको दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं आपकी पूरी समाजवादी पार्टी की यूनिट को, आपकी पूरी समाजवादी पार्टी यूनिट को चुनौती दे रहा हूं मैं, चुनौती दे रहा हूं नेशनल टेलीविजन पर। आपके पास एक वीडियो है पैंट उतारने का, तो आप मुझे बताइए, मुझे भेजिए। मेरी यूनिट आपके पास खड़ी हुई है। ये फालतू के अल्फाज मत इस्तेमाल करिए। चुनौतियां जो हैं आप लोगों ने बहुत दी हैं, लेकिन कभी भी वो सच्ची साबित नहीं हुई। जिस पहलगाम में हमारी माताओं बहनों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया, उनके सिंदूर को उजाड़ दिया, दो देशों में युद्ध हो गया, और आप कह रहे हैं वो आतंकवादी हैं? ये लोग आतंकवादी हैं? अगर पूछ रहे हैं तो नाम। हवा में बातें कर रहे हैं आप, हवा में। नहीं था वो। आपके पास वीडियो है? वो वीडियो है। वो कांवड़िया नहीं था जो ये काम कर रहा था। यशवीर महाराज ने दुकानों पर जाकर पूछा क्या वो आतंकवादी हैं? क्या यशवीर महाराज आतंकवादी हैं? बताइए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आज आप सबूत नहीं दे पाएंगे तो आप समझिए कि आप एक्सपोज हो चुके हैं नेशनल टेलीविजन पर, क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हुआ मोबाइल लेकर, मैं आपसे कह रहा हूं आप मुझे सबूत दीजिए। सपोर्ट कर रहे हो जो लोगों को टेरराइज कर रहे हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं, आप उससे सपोर्ट कर रहे हो, आप एक्सपोज हो रहे हो। मैं सपोर्ट कर रहा हूं कांवड़ियों को, बताइए। मैं सपोर्ट कर रहा हूं, जो धोखा देंगे उनके साथ टेस्ट होना चाहिए, जो धोखा दे रहे हैं उनके साथ सख्ती होनी चाहिए। ये तो एसटी हसन साहब आपने कह दिया, और आप वीडियो बता नहीं पा रहे हैं मुझे आरोप लगाकर। आतंकवादी कैसे होगा कांवड़िए बताइए? आप वीडियो में क्यों अटक गए? मैं आपको घड़ी के हिसाब से 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं। कांवड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? कांवड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? कांवड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? आप क्यों कह रहे खुल के? कांवड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा एसटी हसन साहब? नहीं, इधर उधर की बात नहीं, मुझे बताइए कांवड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? अब मैं दूसरे लोगों से बात कर लूं, ठीक है? एसटी हसन निकल गए, एसटी हसन जवाब नहीं दे पाए,
लेकिन आपको पता है, जब राष्ट्र सर्वोपरि की हम बात करते हैं तो पूरा देश हमारे साथ खड़ा होता है। आज इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। देश भर में जो कांवड़िए हैं वो रिपब्लिक भारत के साथ आ गए हैं। और मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को भी आप हर कांवड़िए तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब सावन का महीना शुरू होगा। हर महादेव के भक्त तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये जिनको आतंकवादी बता रहे थे वो तो कावड़ ले जाने वाले हैं सावन में। आप सोचिए जरा, अगर शुद्धता की जांच वो कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? आप भी तो जल चढ़ाने जाएंगे, मंदिर में जाएंगे ना। और फिर अगर आपकी शुद्धता से कोई खिलवाड़ करेगा तो आप क्या करेंगे? वही कांवड़िए कर रहे हैं। लेकिन आज कैसे साथ मिल रहा है कांवड़ियों का, वो भी आपको दिखाता हूं। एसटी हसन पहचान पूछने वालों को आतंकी बता रहे हैं, लेकिन जब रिपब्लिक भारत ने सवालों की झड़ी लगाई तो बगले झांकते दिखे। पैंट उतरवाने वाला जो सफेद झूठ एसटी हसन बोल रहे थे, जब उनसे सबूत मांगे गए तो सबूत नहीं दिखा पाए, न सबूत दिखा पाए, न कोई सही जवाब दे पाए और ऑन कैमरा ही एक्सपोज हो गए। एसटी हसन को अपनी स्टाइल में एक्सपोज करना जब शुरू किया तो हसन साहब बीच इंटरव्यू छोड़कर भाग खड़े हुए। रिपब्लिक भारत की चुनौतियों को स्वीकार करना तो दूर, शायद सुनने का दम भी उनमें नहीं था। और हमारी इस राष्ट्रवादी मुहिम को कांवड़ियों का समर्थन मिल रहा है। देश भर के कांवड़िए रिपब्लिक भारत की मुहिम के समर्थन में दिख रहे हैं। जब हम एसटी हसन को एक्सपोज कर रहे थे तब देश भर के कांवड़िए इसे देख रहे थे। तस्वीरों में देखिए कैसे टीवी चल रहा है और कांवड़िए एसटी हसन को एक्सपोज होते हुए देख रहे हैं। हमने जब कांवड़ियों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। यशीर महाराज जी ने हमें बुलाया था, हम एक दो ढाबे से होकर के वापस चले गए थे। उसके बाद जो ये झूठा मुकदमा बना रहे हैं कि पैंट उतारी है, कुछ उतारा है, ऐसा कुछ नहीं है। आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड उन्होंने दिखाया नहीं। उसके बाद उनका क्यूआर कोड जो था, क्यूआर कोड पे भी उनका नाम अब्दुल था। वहाँ पर एक मुस्लिम पत्रकार भी थे, उन्होंने उस गोपाल को बताया, जो कि गोपाल नहीं है, वो मुस्लिम है, उसको बताया कि आप मीडिया के सामने ये बाइट दीजिए कि इन्होंने अंदर मेरी पैंट उतारने की कोशिश की, जबकि ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। किसी भी हिंदू युवा ने ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं किया है। एक पत्रकार, मुस्लिम पत्रकार, जिसने इसमें अपमानजनक उसके बाइट दिलवाई हमसे। मुजफ्फरनगर मामले में अभी तक 11 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। नोटिस भेजने वाले वो लोग हैं जिन पर पैंट उतारकर पहचान पूछने के आरोप लगे हैं। लेकिन उन लोगों का साफ कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं और पुलिस भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जो पैंट उतरने वाली बात है ये बिल्कुल निराधार है और यहाँ हमारे जनपद में माहौल खराब करने का कार्य कुछ विपक्षी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। वही लड़का पहले दिन गोपाल नाम बता रहा है, अगले दिन वो अपना नाम कुछ और बता रहा है, असली मुस्लिम नाम। फर्जीवाड़े का काम है। इसमें स्थानीय प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखने चाहिए। मैं सिर्फ इनसे मिलने गया था किसी पर्पज से कि मतलब सुमित भाई आप कहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, यशवीर महाराज जी के उसमें नेतृत्व में यहाँ ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम, यहाँ आ जाओ आप डब्बे पे। तो मेरा भी नाम पे मुकदमा कर दिया। मुजफ्फरनगर में कावड़ रूट पर पड़ने वाले वैष्णो जी पंडित ढाबे को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में ढाबा संचालक और हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर कावड़ रूट पर चेकिंग अभियान के दौरान कोई विवाद खड़ा करता है, जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उसे वापस नहीं लिया जाता तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। इतनी लंबी यात्रा में, कई किलोमीटर की यात्रा, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, किस तरीके से वो यात्रा करते हैं और उस पर बात बनाना तो बहुत आसान है, राजनीति करना बहुत आसान है। ये नाम बदल के जिस तरीके से हो रहा है तो क्या गलत क्या है ये बताइए। जब इनका अगर असली नाम है, अगर इनका नाम अब्दुल है तो अब्दुल के नाम से ढाबा खोलो, क्या समस्या है उसमें? सब अपने धर्म में आस्था रखते हैं, तो जैसे सभी अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी आस्था को बचाने के लिए कदम उठाते हैं, ऐसे हमें भी उठाना चाहिए। हिंदुओं की जो श्रद्धा है उसकी भावनाओं को जो है जो आहत ना हो, ठेस पहुंचती है, उनको ज़्यादा ठेस ना पहुंचे, उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब से कुछ दिन बाद कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कावड़िए यात्रा के दौरान अपनी पवित्रता और